नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू द न्यूमरोलॉजी हीलिंग चैनल। हम लोग पर्सनल नंबर वन की प्रेडिक्शन कर चुके हैं 2024 के लिए। तो हम लोग अब देखेंगे व्हाट इज द प्रेडिक्शन फॉर पर्सनल नंबर टू फॉर ईयर 2024। प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको क्विकली बता दूं कि हाउ टू डू पर्सनल नंबर कैलकुलेशन फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ। उसका ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, मगर अगर आपको क्विकली समझना है कि पर्सनल नंबर टू कैसे निकाला मैंने किसी जातक के डेट ऑफ बर्थ से, तो क्विकली ये वाला वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। जातक का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 27 दिसंबर 1975 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। और हम लोग को निकालना है पर्सनल ईयर कैसा जाएगा जातक का फॉर 2024। 27/12 हम लोग ईयर को चेंज कर देंगे 2024, और हम सारी डिजिट्स ऐड करेंगे। लाइक 2 + 7 = 9, 1 + 2 = 3, एंड 2 + 2 + 4 = 8। अगर हम इन सबको ऐड करें तो 2 + 0 = 2। ठीक है। सो द पर्सनल ईयर ऑफ द जातक whose date of birth is 27 दिसंबर 1975 is equal to 2। ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं प्रेडिक्शंस के ऊपर। तो जातक का ईयर आ गया है पर्सनल नंबर टू, और हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि जातक का ईयर 2024 कैसा रहेगा जिनका पर्सनल नंबर है टू। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, आप सबको विश करता हूँ कि मे द एनर्जी, वाइब्रेशन, रिदम, फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूनिवर्स बी विद यू, सो दैट आपके काम अच्छे चले, काम आगे बढ़े, रुकावट कम हो, लाइफ की जर्नी के स्पीड ब्रेकर्स कम हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर टू इज द नंबर ऑफ मून। ठीक है, ये मून का नंबर है। दैट इज ओपोजिट ऑफ सन। हम जैसे पर्सनल नंबर वन का कर चुके हैं, तो उसका ओपोजिट होता है मून का नंबर। जो भी आपने पर्सनल नंबर वन में स्टार्ट किया था, उसी का जो रिजल्ट है वो आपको स्टार्ट होगा दिखना पर्सनल नंबर टू में। ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले समझाया था कि न्यूमरोलॉजी चलती है एक साइकिल में, विच इज फ्रॉम 1 to 9। किसी जातक का अगर लेट्स से 2023 ईयर नंबर वन था, तो उन्होंने नया जॉब, नया बिजनेस, नया सेटअप स्टार्ट किया होगा, और यही उसका रिजल्ट नंबर टू 2024 में देखने को मिलेगा। क्योंकि नंबर वन के बाद आएगा नंबर टू के बाद आएगा नंबर थ्री, और इसी तरह नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब जातक का पर्सनल ईयर 9 में पहुंच जाएगा, तो फिर से वो रीसेट हो जाएगा, देन इट विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम 1। तो अब हम बात कर रहे हैं जातक का पर्सनल नंबर टू के बारे में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जातक का जो पर्सनल लेवल है उसका आपको एक बात समझाता हूँ कि मून के हम लोगों ने बहुत सारे शेप्स देखे हैं, राइट। मून के हमने देखे हैं, आधा चांद निकला है, पूरा चांद निकला है, और इसी तरह बहुत सारे साइज शेप्स में निकलते हैं। तो ये वाला जो ईयर है, जिस जातक का भी पर्सनल ईयर टू है, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर होने वाला है। तो ऐसा होगा कि आप कभी हैप्पी हो तो कभी सैड हो। ठीक है। आप कभी हाई एनर्जी में हो तो कभी डाउन डाउन एनर्जी में हो। ठीक है। आपके मूड चेंज होते रहेंगे कॉन्स्टेंटली। ठीक है। बिकॉज ये आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मून की एनर्जी से, दैट इज नंबर टू से, इन फ्रीक्वेंसी, इन रिदम, इन वाइब्रेशन है। मून का इफेक्ट आपको ऐसा ही दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू ऑल्सो रिप्रेजेंट्स पार्टनरशिप। तो जिनका पर्सनल नंबर वन से होके अभी वो पर्सनल नंबर टू में आए हैं, तो जैसे कि उन्होंने कुछ अगर बिजनेस स्टार्ट किया, या नया काम स्टार्ट किया होगा, या नया जॉब स्टार्ट किया होगा, नया बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो नंबर टू ईयर में ऐसा हो सकता है कि आप
कोलाबोरेट करें, मींस आप पार्टनरशिप के डील में जाएं, राइट। आप जब पर्सनल नंबर वन में थे, लाइक जो जातक 2023 में पर्सनल नंबर वन में थे, वो सोलो काम कर रहे थे, फ्लाई कर रहे थे सोलो, मींस वो अपना काम, एनर्जी, विलिंगनेस टू डू न्यू थिंग्स सब कुछ था उनमें, मगर पर्सनल नंबर टू में उसको एक कोलैबोरेटिव इफेक्ट चाहिए होगा, और ऐसा हो सकता है कि आपकी पार्टनरशिप आ जाए उस नए काम में। ठीक है, ये एक अच्छी बात भी हो सकती है कि आप लेट्स से कि एक्सपेंड कर रहे हैं अपना बिजनेस जो आपने पर्सनल नंबर वन में स्टार्ट किया था, तो इट्स अ गुड साइन ऑल्सो। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने लेट्स से, जो मैंने आपको डिसिप्लिन के बारे में बताया था पर्सनल नंबर वन के बारे में, अगर वो ठीक ठाक नहीं माना, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको हेल्प के लिए कोलाबोरेट करना पड़े, राइट। सेकंड पॉइंट, लेट्स आगे बढ़ते हैं, चलिए। आप घर में भी आप अपनी जो पार्टनरशिप है नियर एंड डियर वन के साथ बनाए रखिए, क्योंकि आप बहुत इमोशनल रहेंगे, और इसीलिए आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी जब आपको आप इमोशनली डाउन रहेंगे। जब आप इमोशनली अप रहेंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी तब भी, मगर आप जब इमोशनली डाउन रहेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए अपने नियर वन एंड डियर वंस के साथ अच्छी सी सेटिंग कोलैबोरेशन बना के रखिए, ठीक है। और अभी आप अगर काम कर रहे हैं तो यू शुड बी वर्किंग इन अ टीम रेदर देन कि सिंगल लीडिंग पोजीशन की। कोलाबोरेटिव नेचर बनाइए अपना, सबके साथ कम मिलजुल के काम कीजिए और अपनी टीम को आगे बढ़ाइए, ठीक है। आप ऐसा जो पहले कर रहे थे, लेट्स से फर्स्ट ईयर में, कि आप लीड कर रहे थे, आप डायरेक्ट कर रहे थे, कि आप बॉस बन रहे थे, कि ऐसा अब इस ईयर में थोड़ा सा उसको डाउन करके टीम टीम मैनेजर बनिए। आप टीम टीम की पहले सोचिए, लेट द टीम सक्सीड विद यू एंड यू बी द पार्ट ऑफ द टीम। सो देयर कैन नॉट बी एन आई हेयर कि आई एम, देयर विल बी ऑलवेज वी ओके। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। सिंस ये कांस्टेंट चेंज वाला ईयर है, आपको इमोशनली भी ड्रेन करेगा और इमोशनली अप भी रखेगा, तो पेशेंस इज द की, ठीक है। आपकी जो फीलिंग्स होंगी, कभी अप होंगी कभी डाउन होंगी, जैसे रोलर कोस्टर में है, तो यू हैव टू बी पेशेंट विद योर नियर एंड डियर वंस, विद योर टीम मेंबर्स, विद योर लाइक एवरीबडी हु यू वांट टू कोलैबोरेट विद, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप इमोशनली डाउन हैं, सीक योर नियर एंड डियर वन सपोर्ट, एंड व्हेन आप अच्छे हैं तो अपनी जॉय को शेयर करें उनके साथ। इसीलिए जब पेशेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जब इमोशनली डाउन रहेंगे, मे बी आपको बातें करने का मन नहीं करेगा, या आपको गुस्सा आया हुआ हुआ होगा, या कुछ अलग सा फीलिंग आया हुआ होगा, मगर उस फीलिंग को अगर आप अपना दूसरों के साथ अच्छी तरह से जाहिर करते हैं कि उनको बिना चोट पहुंचाए या बिना उनको हर्ट किए, तो वो भी जब आप इमोशनली डाउन रहेंगे दे विल बी देयर टू सपोर्ट यू। इसीलिए पेशेंस इज द की, राइट। पेशेंस इज द की, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये पार्टनरशिप का ईयर है जैसे मैंने बोला, तो कई जातक भी ऐसे हो सकते हैं जिनकी एंगेजमेंट हो जाए। सो अगर एंगेज होना है तो ध्यान रखिएगा कि आप सही एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी नंबर्स में होती है, आपके डेट ऑफ बर्थ में होती है, और वो चेंज नहीं की जा सकती। एनर्जी लाई जा सकती है इन टर्म्स ऑफ योर रेमेडीज, लाइक योर नेम करेक्शन, योर मोबाइल नंबर करेक्शन, योर आधार कार्ड नंबर करेक्शन, या अलग बहुत सारी रेमेडीज हैं। तो अगर आप चाहें, या ऐसा हो गया कि आपको पता लगा कि आपने जो एनर्जी ऑलरेडी अपने बर्थ डेट के अंदर ला चुके हैं और यू वांट टू चेंज इट, सो प्लीज़ कांटेक्ट मी। आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आई कैन हेल्प यू विद दिस, ठीक है। और मून इज लाइकेबल बाय एवरीवन की, क्योंकि हम लोग को चांद हमेशा ही शांत और मतलब अच्छा लगता है, तो यस, आपको बहुत सारे बंदे लाइक करेंगे, आपके इर्द गिर्द भी रहेंगे, मगर ध्यान रखिएगा कि आप जो जिन एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, वो वाली एनर्जी आपकी बूस्ट करनी चाहिए, नॉट ड्रेन, ठीक है। ये सब अगर आपको इन डिटेल्स जानना है तो प्लीज़ कांटेक्ट मी। और अपना डेट ऑफ बर्थ भी दे सकते हैं आप, मैं आपका डेट ऑफ बर्थ भी चेक कर सकता हूँ, नॉट टू वरी। एंड यही मेरी आपसे ख्वाहिश रहेगी कि आप आगे बढ़ें और मतलब कि इस ईयर में पेशेंस रखें।
नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज टू ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मदर, ठीक है। हमारी माँ जो कि हमेशा ही लकी चार्म होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ग्रह दोष की वजह से या किसी अ, नक्षत्र की वजह से या किसी दशा की वजह से 99% पीपल इट्स अ लकी चार्म, बट फॉर 0.1% कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, मगर फॉर 99.99% इट इज़ ऑलवेज मदर इज़ द लकी चार्म, ठीक है। तो ये एक ऐसा ईयर है जिससे आप अपनी माता जी के साथ अच्छा टाइम व्यतीत कर पाएंगे, और मे बी आप अपनी बहुत सारी चीज़ें उनसे शेयर कर सकेंगे। और अगर आप अपनी माता जी से दूर हैं तो उनको अपने पास ले आइए, ताकि आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी आए, आपकी माता जी आपकी लकी चार्म हो। और दुर्भाग्यवश अगर किसी की माता जी अभी इस दुनिया में नहीं है, तो आप प्लीज़ किसी एक ऐसे पर्सन के पास जाइए जो कि आपकी माता जी की जगह ले सकती हैं, और उनसे ही आप अपनी जो भी शेयरिंग है आप करना चाहते हैं करिए। सो दिस इज एज गुड एज अट्रैक्टिंग गुड एनर्जी, ठीक है। आगे चलते हैं कि नंबर लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मून इज एक्चुअली पानी का कारक भी है। लाइक ये पानी जैसे भी अगर आप ग्लास में डाल दें तो ग्लास का शेप ले लेता है, अगर आप उसको एक जार में डाल दें तो जार का शेप ले लेता है। तो इसीलिए मून के पर्सनल ईयर वाले जातकों को सलाह है कि लॉट ऑफ वाटर, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। अगर आप खेल कूद करते हैं तो मेक श्योर कि आप करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर पी रहे हैं। और ध्यान रखिएगा कि पानी थोड़ा सा आपको इस ईयर ज़्यादा पीना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ मून ईयर फॉर यू, पर्सनल नंबर इज़ 2, ठीक है। सो इसी के साथ नंबर 2 की प्रेडिक्शन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए, और मे द ब्लेसिंग्स, एनर्जी, रिदम and frequency of the universe be always with you. Thank you.